महादेव कैलाश पर्वत पर पधारे। सूत जी कहते, महादेव जी के जाने के बाद महादेव जी के डर के मारे वो तोता वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक छुपा रहा। 12 वर्ष बाद मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आए और उन्हीं का नाम वेदव्यास जी ने सुखदेव रखा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही होश संभाला तो घर परिवार छोड़ करके हरि भजन करने के लिए चले गए एकांत में। इस प्रकार सुखदेव जी का आगमन हुआ। संतों ने पूछा, सुखदेव आगमन की कथा तो सुना दी, अब जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई, उन परीक्षित जी का जन्म कब हुआ, उन्हें संत ने श्राप क्यों दिया, ये सुनाई। तब सूत जी ने महाभारत की कथा सुनाई। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान द्वारिकाधीश ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन आधा राज्य पांडवों को नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दे, युद्ध होने से बच जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा, वो तो 5 भाई हैं, हम तो 100 भाई हैं, ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगा। भगवान को कहा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है केशव, सुई के नोक बराबर भी मैं भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत बनकर के आए, दुर्योधन अभी भी समय है, संभल जा, युद्ध मत कर। नहीं समझे। महापुरुष कहते हैं, अगर हर व्यक्ति समझाने से समझ जाता तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी नीचे रख के सुदर्शन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं समझा तो भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जब गए तो शकुनी ने दुर्योधन को भेजा, कहा कृष्ण से कहना युद्ध में तुम्हारे साथ युद्ध करे, सहायता मांगना युद्ध में। दुर्योधन द्वारिका गया तो भगवान सो रहे थे, जाकर के भगवान के सर की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन गए तो भगवान के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गए। भगवान ने नेत्र खोले तो पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को, दोनों से मिले, पूछा आने का कारण। दुर्योधन ने कहा, आप तो जानते हैं महाभारत युद्ध होने वाला है, सहायता चाहिए, और दोनों सहायता मांगने आए हैं, तो अब सहायता करिए। दुर्योधन ने कहा, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे दरबार में जो पहले आता है उसे पहले मिलता है, तो पहले तो मैं आया हूं, तो पहले मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि बात सही है, जो पहले आए पहले पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आने वाला खाली हाथ जाए, मिलेगा उसे भी जो बाद में आया है। क्या चाहिए? बोले सहायता चाहिए, आप युद्ध करो हमारे साथ। तो भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो प्रतिज्ञा करी है कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस बैठ करके युद्ध देखूंगा। अब मांगने वाले 2 हैं तो दोनों को देना पड़ेगा। दुर्योधन, एक तरफ ये निहत्था कृष्ण है जो अस्त्र शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाएगा, और दूसरे तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिधर जाएगी विजय पताका फहराएगी। किसे लेना चाहोगे, मुझे या मेरी सेना को? दुर्योधन ने कहा, मुझे तो सेना दे दीजिए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, एक तरफ माया होती है, एक तरफ मायापति होते हैं, और हम भी वही गलती करते हैं जो दुर्योधन ने की है। हम भी मायापति को छोड़ करके माया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और हमारे जीवन का अंत हो जाता है, पर वो माया पकड़ में नहीं आती। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। भगवान ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा, माखन माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है, अब तो हार तेरी निश्चित है, पल पल रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा, केशव जीत मेरी निश्चित है, मैं कभी न रहूंगा उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गया तो क्या, अभी माखन चोर है मेरे पास। मुझे माखन नहीं, मुझे तो माखन चोर चाहिए। भगवान कहे मैं तो युद्ध नहीं करूंगा,
अर्जुन ने कहा रत हाँक देना। प्रेम विवश अर्जुन रत हाँक्यो, भूल गई ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सारथी बने, महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध में गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। युद्ध चलता रहा। महाभारत युद्ध के 5वें दिन गंगा पुत्र भीष्म को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुला दिया। युद्ध विगत कई दिनों तक चला। अंत में कौरव सेना परास्त हो गई, पांडव विजयी हो गए। एक सरोवर के किनारे पड़ा दुर्योधन जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है, तड़प रहा है, प्राण नहीं निकल रहे। उसी मध्य द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा आया, कहा दुर्योधन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई 100 के 100 मारे गए और वो 5 उनमें से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। मैं चाहता हूं 5 ना से किसी एक का सर कोई काट के मुझे ला दे। अश्वत्थामा ने सोचा शाम हो गई है, रात में सब सोएंगे और सोते हुए पांडवों का शीश काट करके ले आऊंगा। जैसे ही अश्वत्थामा गया, उधर भगवान को ज्ञात हो गया अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पांडवों को जगाया, कहा उठो, मुझे वन विहार करने जाना है, मेरे साथ चलो। लेकर के चले गए। जाको राके साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला भगवान हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांडवों के जाने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्र उस स्थान पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट करके ले गया, दुर्योधन को ले जाकर के दिए। दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। इधर द्रौपदी रोते हुए अर्जुन के पास गई, भगवान के पास गई, और जैसे ही घावों को देखा अर्जुन पहचान गए तो अश्वत्थामा के शस्त्रों के घाव हैं। भगवान को साथ लेकर गए, अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, अपने आसन से खड़ी हुई और बंदी बने अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। अर्जुन ने कहा आप जानती हैं कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है? द्रौपदी ने कहा मैं जानती हूं कि ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसने मेरे पुत्रों को मारा है। पर एक बात बताइए, अगर आप इसे मार देंगे तो इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित होंगे क्या? जैसे मैं रो रही हूं, कल को इसकी मां रोएगी। और इसके तो पिता भी युद्ध में चले गए। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, आपके गुरुजी का बेटा है, पूजा हो विप्र सकल गुण हीना, इसे मारिएगा नहीं, ब्रह्म हत्या लगेगी, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, केशव क्या द्रौपदी सही कह रही है, इसे छोड़ दूं? भगवान कहे भाई बात तो सही है, ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा तो फिर छोड़ दो। भगवान ने कहा दूसरी बात ये भी है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर अपराधी अगर कोई भी है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, क्या करें? भगवान ने कहा अपमानित कर दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि निकालकर अपमानित करके छोड़ दी। आज भगवान ने सोचा कि अब मैं द्वारिका चला जाऊं,